ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट, प्रिविलेज्ड कि आप लोगों के साथ हम ये आफ्टरनून है। आज संडे है। ये प्रचार का असर है कि आप लोगों का एज में संडे को आप ऐसे जगहों में व्यतीत करना चाहते हैं, वो भी ऐसे लोगों को सुनने में। सो डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर कृपा हुई है और या फिर ट्रेनिंग अच्छे से हुई है। टॉपिक हमारा है होप। होप द लास्ट थिंग टू डाई और इट डाइज लास्ट। कटक सेंटर में इससे पहले मैं एक बार आया हूँ और दीन वत्सल प्रभु कई सालों से मैं जानता हूँ, खास करके जब वो यूथ प्रीचिंग कटक का प्रभारी बने तभी से तो खास करके मैं जाना। फिर और मेरे एक दोस्त हैं सुधीर गोपाल प्रभु, वो भी उनके बारे में बोलते हैं। काफ़ी सिंसियर डिवोटी हैं और प्रामाणिक तौर पर प्रचार करते हैं। जब भी कोई सीनियर भक्त आते हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु आए या फिर अमरेंद्र प्रभु आए, कोई महाराज आए, कई आपका प्रीचिंग एक्टिविटी भुवनेश्वर की तरफ से हुआ, उनका भी वो काइंड ऑफ एंकरिंग या फिर उनको वेलकमिंग करते थे। कई बार उनका क्लासेस भी मैंने सुना, खास करके रावणा के ऊपर रामायण का सीरीज देते थे। तो उनका जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है बहुत ही डीप है, बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सुपरफिशियल हूँ, तो आप लोगों को रसाभास थोड़ा होगा। अरे दीन वत्सल प्रभु ने इनको माला पहनाया, रेस्पेक्ट दिया, ये क्या कर दिया, हमारा आफ्टरनून ख़राब कर लिया, ऐसा हो सकता है। पर प्रयास करेंगे कि आपको होपलेस नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि रिजल्ट होपलेस हो सकता है। शुभम प्रभु है ना, क्योंकि रिजल्ट होपलेस हो सकता है, इसलिए टॉपिक हमने देखा होपफुल रहना है। होप रखो कुछ तो बनेगा। दैट आई वांटेड एक्चुअली। तो टॉपिक इसलिए हम दे दिया कि होप रखो, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो कर पाएंगे हम। ओके, सो कितने लोगों ने भागवतम क्या है जानते हैं? कि भागवतम करके एक पुस्तक है। हाथ उठाने को मैं समझूंगा जानते हैं, हाथ नहीं उठाएंगे मैं समझूंगा नहीं जानते हैं। नहीं, सार्थक प्रभु हाँ जानते, मतलब पढ़ा नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपको भागवतम का ज्ञानता नहीं बोल रहा हूँ। देखा है, सुना है कि भागवतम करके कोई पुस्तक है, जानते हो ना सब लोग। खास करके वैष्णव का प्राणधन है वो। तो मैं डायरेक्टली ऐसा यूथ प्रोग्राम में भागवतम को बोलता नहीं, ना कि अभी बोलूँगा, लेकिन मुझे कई लोग बोलते हैं कि तुम कॉन्सेप्चुअल स्पीकर हो, तो इसीलिए मैं भागवतम में कोई कॉन्सेप्ट लूँगा। इसमें भागवतम में 12 स्कंद है और कुल मिला के लगभग 18,000 श्लोक हैं। बड़ा पुस्तक है और ज्ञान का एपिसेंटर है। कृष्ण की दिशा है, कृष्ण ही है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभि सह कलौ नष्ट दृशा में स पुराण अर्को अधुनोदित। अर्क मीन्स सन, सूर्य आएगा तो अंधेरा नहीं रहेगा। तो भगवान जाने के बाद धर्म और ज्ञान भी आलोक की समान है, धर्म भी आलोक की समान है। जब धर्म और आलोक दोनों चला जाता है अंधेरा होता है। तो कलयुग डार्क एज। ये डार्क में जब सब दिशाहरा होते हैं
दिशा भ्रष्ट होते हैं, उनको दिशा दिखाने के लिए, होप लगाने के लिए जो पुराण आता है, जो कृष्ण परिवर्तित, वो है श्रीमद् भागवतम। सूर्य की तरह अंधेरा नहीं रहेगा। और ये वैष्णवों का प्राणधन है खास करके। तो इसमें मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, ये कि हिस्ट्री की तरह है। आप जानते हैं भगवत गीता करके पुस्तक है ना, वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक वो इंडिस्पेंसिबल है। भगवत गीता में डिफाइन किया जाता है भगवान है कौन, जीव कौन है, जीव का शक्ति कितना है, भगवान का शक्ति कितना है। जहाँ जीव रहता है इसका नाम है प्रकृति। ये प्रकृति का शक्ति है। प्रकृति किसका है, प्रकृति और जीव किसके हैं, उनके आपसी रिलेशन क्या है, इसके बारे में पुंखानुपुंख बताया गया है। वो है भगवत गीता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। ये करने से क्या होगा, ये नहीं करने से क्या होगा, पूरा प्रिंसिपल लॉ बुक बोल सकते हैं। इट्स लॉ बुक है। लेकिन प्रैक्टिस को अगर हम नहीं देखेंगे, कोई जो लॉ फॉलो किया उसका क्या हुआ, जो लॉ फॉलो नहीं किया उसका क्या हुआ, उसको बोलते हैं लॉ जर्नल। ये भागवतम लॉ जर्नल है। जब भगवत गीता का जो प्रिंसिपल्स या लॉ दिया गया है उसको कोई पालन किया तो उसका क्या हुआ, पालन नहीं किया उसका क्या हुआ, उसको ड्रामेटिक एकदम ग्राफिक मैनर में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था प्रहलाद। वो बोला भगवान विष्णु है और उनका रूल में पालन करूंगा। वो ही है स्रोत सारे शक्तियों का। उनका पिताजी का पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, पोजीशन, प्रताप, प्रभाव हाईएस्ट था। ऐसा प्रतापी प्रभावी था वो कि डेमिगड्स उनके घर में आके बर्तन मांगते थे, सब्जियां काटती थी। ऐसे प्रतापी। देयर इज अ चैप्टर हिरण्यकशिपु टेरराइजेस द होल यूनिवर्स। इतना प्रतापी प्रभावी था। और उसके सामने उसी का खुद का 5 साल का बच्चा प्रहलाद, वो बोलता नहीं तुम शक्तिशाली नहीं है, तुम है शक्तिशाली, लेकिन तुम्हारा शक्ति का स्रोत भी वो है विष्णु। विष्णु वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। और देखिए उसका क्या हुआ, हिरण्यकशिपु डिमिनिस्ड एंड प्रहलाद वाओ विक्टोरियस। ध्रुव, उसका पिताजी उत्थानपाद, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, क्षत्रिय संतान है, बैठ जाता है पिता के ऊपर। पिता थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इंटरेस्टेड है और उसका मम्मी उसका माता को पसंद ज़्यादा नहीं करता क्योंकि माता उतना सुंदरी नहीं थी। जो बाद में जिनको शादी किया हिरण्यकशिपु उत्तानपाद, वो सुंदर देखने को थी। तो क्योंकि वो सौंदर्य था, इनमें सौंदर्य नहीं था, इनको सुगुण था, इनमें गुण था, सौंदर्य नहीं था। उनमें गुण नहीं था शायद, लेकिन सौंदर्य था। लेकिन इसमें राजा एकदम खुश हो गया। और जो ध्रुव के माता हैं उनको ऐसा मेड जैसा बर्ताव करने लगा। ध्रुव एक बार बैठने लगा अपना पिता के गोद में, आप सब जानते हैं स्टोरी, और उसको उठा के फेंका। ध्रुव का कोई अगर ग्रॉसली बोलेंगे कोई औकात ही नहीं था। 5 साल का, ना बल, ना बुद्धि, ना ज्ञान, ना कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन उनको कोई बोल दिया एक भक्त ने, उनका माँ ही, कि भगवान के पास जाओगे तो सब मिलेगा। अब वो भगवान के पास गया, डिटरमाइन रहा, प्रिंसिपल को फॉलो किया, लॉ को फॉलो किया, तपस्या किया, मंत्र साधन किया। देखो ध्रुव प्लैनेट सब जानते हैं, और उत्थानपाद ड्विंडल। सो जो प्रिंसिपल को पालन किया उनका क्या हुआ, जो नहीं किया उनका क्या हुआ, ऐसा लॉ जर्नल है भागवतम। ओके, ये इट्स अ हिस्ट्री having people who are successful and not died, they got over death को भी विक्ट्री किया। जनरल जो हिस्ट्री है, पुराण है, जनरल हिस्ट्री जो है, इतिहास, उसमें प्रतापी प्रभावी राजा के बारे में लिखता है। लेकिन वो राजा, वो जितना प्रताप प्रभाव था अभी नहीं है। वो मिट्टी के साथ मिट्टी में मिल गए, टाइम के स्रोत में मर गए, उड़ गए। लेकिन ऐसा यहाँ पे जो सक्सेसफुल लोग हैं, प्रहलाद हो गया, अम्बरीश हो गए,
चाहे ध्रुव हो गए, ऐसे अनेक कैरेक्टर हैं। ये टाइम को जीता, डेथ को जीता, विक्ट्री ओवर डेथ। तो ये भागवतम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो भागवतम में एक कैरेक्टर आते हैं, उनका नाम है विदुर जी। कितने लोग जानते हैं विदुर? थैंक यू। विदुर, विदुर, विदुर का भाई कौन था? धृतराष्ट्र। और कोई भी थे, छोड़िए, मेन आपने जो बोला आंसर वो सही, जरूरत था। विदुर के भाई राजा थे। उनका भाई राजा होने के कारण ये भी कोर्टियर थे, ये भी रॉयल कोर्टियर थे, ये भी जाते थे, मंत्री थे ये। एक टाइम पे सब जानने लगे कि विदुर बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है और इनका प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग है। विदुर नीति करके बुक है, बहुत स्ट्रांग है। इतना बुद्धिमान होने के बाद भी उनका सगा भतीजा मतलब भाई का लड़का, जिसका नाम है दुर्योधन, जो राजा बनने के लिए बहुत इच्छुक था, पावर हंट था वो, तो उन्होंने खुद विदुर जी को बड़ा अपमानित करके निकाला और क्या बोला कि आप अपना केवल ब्रेथ एयर लेकर के जाओ, जो ड्रेस पहने हो उसको भी उतार के जाना है, केवल अपना सांस को लेकर के जाना है बस, और कुछ नहीं। घर से निकला बोलते हैं ना, कोई अगर जॉब करता है 30-40 साल अगर कोई सर्व करता है, वो उम्मीद रखता है कि उसको कंपनी पेंशन देगी, उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ इतना साल काम करने के बाद ब्रेथ एयर लेकर के अपमानित होकर के जाना पड़ रहा है। दुखी थे विदुर, विदुर को निकाला गया। वही विदुर जब ऐसा उनको अपमान किया गया, वो दुखी होकर के चले गए। कहाँ चले गए? पिलग्रिम में, होली प्लेसेस में जाकर के जाने लगे और वहाँ उनका मुलाकात हुआ उद्धव जी के साथ। उद्धव जी और एक कैरेक्टर हैं, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं। और उद्धव जी को उन्होंने कृष्णा और यादव जी के बारे में पूछा। ये केवल बैकग्राउंड है, मैं होप पे आऊँगा, डोंट बिकम होपलेस। सो उनको पूछा कि उद्धव जी, आप कृष्णा और यादव के बारे में बोलिए। पर एक्चुअली कृष्ण और यादव का ये प्लैनेट से जाना विदुर जी को पता था। विदुर जी जानते थे कि कृष्णा और यादव सब जा चुके हैं, प्लैनेट में भी है नहीं। अब जानते हैं कि वो है नहीं, उनका हालचाल क्या पूछना है? आप अगर जानते हो मेरा पिताजी नहीं है अभी, आप पूछोगे आप पिताजी क्या कर रहे हैं? अरे मेरा पिताजी नहीं है, तुमको पता है ना? तो प्रभुपाद बोलते हैं इट वॉज जस्ट साइकोलॉजिकल, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक नहीं था। तो यहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद बड़ा सुंदर पर्पट में लिखते हैं कि उनको पता था कि कृष्णा नहीं है, उनको न्यूज आया था कि यादव लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो एक होप रखा था, शायद कृष्णा हो, मुझे जो न्यूज मिला शायद वो गलत हो, शायद यादव लोग अभी भी हैं। ऐसा एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग उनको था। फैक्ट पता था, फिर भी वो कंफर्म करता था, वो चाहते थे कृष्ण हो, यादव हो, उनका हालचाल बोलिए। ये होप बहुत ज़रूरी है। मटेरियली, स्पिरिचुअली कुछ भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसके लिए होप बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि irrespective of who you are, what is your position, power, prestige, pratap, prabhav, influence, whatever, you are going to face difficulties, negativities. In that circumstances, you may feel down, you may feel hopeless, and that hopeless will not lead you for any success. That time, hope is the only fuel that will keep you going. होप ही आपको, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा दिखेगा, उस टाइम में होप ही वो टर्च लाइट है जिसके सहारे आप कुछ देर चलोगे, बाद में आपको रिजल्ट दिखेगा नेगेटिव या पॉजिटिव। एटलीस्ट होप आपको बचा के रखेगा। सो ये होप होना बहुत ही ज़रूरी है। सो स्पिरिचुअल लाइफ भी आप सबको पता है ये होप के ऊपर पर्यवसित है। अब मैं टॉपिक पे धीरे धीरे आ रहा हूँ। होप के ऊपर स्पिरिचुअल लाइफ पूरा बेस्ड है।
स्पिरिचुअल लाइफ का टॉप मोस्ट अचीवमेंट क्या है? एनीबडी? कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण सेवा। ओके, यहाँ नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? टॉप मोस्ट क्या है? यस, यू आर करेक्ट। क्या टॉप मोस्ट? मोक्ष। कौन बोला? थैंक यू। और कोई? निर्वाण और मोक्ष। ओके, क्या है हाईएस्ट अचीवमेंट? बैक होम, बैक टू गॉड हेड। ओके, हाँ, जीवन चक्र से मुक्त होना। ओके, उसी को मोक्ष बोलते नहीं? ओके, और कोई? गोलोक धाम में सेवा। ओके, क्यों करना चाहते हो सेवा? यहाँ मिल नहीं रहा है क्या? यहाँ करो। वहाँ क्यों करना चाहते हो सेवा? जब आप 10 ऑफेंसेस पढ़ते हो, 10th ऑफेंस में क्या अचीव करना चाहते हो बोला जाता है क्या? यहाँ पर तो हम लोग सेवा करें, बट इट्स लाइक मोर ऑफ ए वन काइंड ऑफ लाइक वन पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बट गोलोक धाम में वो 2 पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। हम भगवान से बात करें, भगवान भी हमसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। वाह, आपका नाम क्या है? सौम्या। सौम्या, थैंक यू। क्या अचीव करना चाहते हैं शुभम प्रभु? राधा कृष्ण का? नहीं, मतलब हर वक्त सेवा करना। ओके, तो कहीं सुना है क्या कृष्ण प्रेम, लव ऑफ गॉड? सुना है ना? ये हमारा अचीवमेंट है कि लव ऑफ गॉड, भगवान के साथ प्रेम करेंगे तो उनका सेवा करने जाएंगे ना। उन इसीलिए हम लगे हुए ना, ट्रेनिंग ले रहे हैं। यही तो है ना हमारा हाईएस्ट, कृष्ण प्रेम हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन हो गया, मंत्र हो गया, श्रवण कीर्तन, जो भी प्रोसेस है जो फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये लॉफ्टी गोल है? बहुत बड़ा गोल है कृष्ण प्रेम, बहुत बड़ा नहीं लगता? कभी कभी नहीं लगता कि ये मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा? ऐसा लगता नहीं? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लॉफ्टी हो गया। अरे मैं जो काम क्रोध अहंकार से मरा हूँ, मुझे कोई थापड़ मारे मैं 4 लगाता हूँ, मुझे कृष्ण प्रेम नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता? डाउट नहीं आता है, पता है अभी जब तक ब्रेथ है तब तक गॉड का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। आशीर्वाद है। वाह, थैंक यू। सो कृष्ण प्रेम, भगवान का आशीर्वाद कुत्ता को भी है, बिल्ली को भी है। आशीर्वाद होना जायज़ है क्योंकि कृष्ण का वो मैग्नानिमिटी है। पर मैं बोल रहा हूँ कृष्ण का अंतरंग बनना, उनके साथ सेवा करना, उनसे वार्तालाप करना, उनका सेवा में अंतरंग होकर के बैठना, उनका प्रेम पाना हाईएस्ट नहीं है? ये टॉप मोस्ट नहीं है? और ये लॉफ्टी नहीं लगता? ये स्थिति में मैं अपना पिता माता को ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ और कृष्ण को करूँगा, कितना लॉफ्टी लगता है नहीं? क्योंकि मेरा इतना अनर्थ है, इसीलिए लॉफ्टी लगता है, नहीं लगता? अगर इसमें होप ना हो तो मैं बोलूँगा मुझे तो मिलने वाला नहीं, मेरे को जपापा नहीं करना है, कल से सेंटर छोड़ दूंगा मैं। ऐसा हो सकता है ना? होप अगर हो तो फिर आप ट्रेनिंग लें। अभी कोई, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हैं? +3 पढ़ रहे हैं। अब कहाँ तक चले आए +3 तक? मान लीजिए जब 6th क्लास में पढ़ रहे थे PhD बनना है, कैसा लॉफ्टी लगता था ना? लेकिन होप है कि नहीं, 6th के बाद 7th 8th 9th +2 +3 देन मे बी PhD, वट एवर यू विल डू, धीरे धीरे करोगे। होप रहेगा तो करोगे ना। बोलोगे नहीं नहीं मेरे को PhD नहीं जमेगा, बाबा कैसा आदमी है, ऐसा करके PhD दिखता है, कितना स्टर्न लगता है, मुझे नहीं जमेगा, मैं छोड़ दूंगा, तो नहीं हो पाएगा। सो होप होना बहुत ज़रूरी है ना? तो ये जो बातें हमने किया कि विदुर जी होप लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा। ऐसा और एक प्रसंग है भागवतम में, जब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद सम्राट करके स्थापित होते हैं, अर्जुन द्वारका जाते हैं कृष्ण को मिलने के लिए और काफ़ी देर तक नहीं आते। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कुछ अपशगुनों को देखते हैं, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है भागवतम में, तो उनको खराब लगता है, उनके मन में खराब विचार आता है, क्या हो गया ऐसा कि ऐसे अपशगुन में देख रहा हूँ। और अर्जुन बहुत दिनों के बाद, रिक्वायर्ड से ज़्यादा दिनों के बाद लौटते हैं, और जब अर्जुन को वो देखते हैं उनके मुंह में वो लस्टर नहीं है, वो मलिन दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं, होपलेस दिख रहे हैं। तो युधिष्ठिर को हालांकि समझ जाता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली वो सोचना ना चाहते हैं ना वो पूछना चाहते हैं। बारह जब क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन को, अर्जुन क्या हुआ,
क्या कोई ऐसा ब्राह्मण आकर के तुमको भिक्षा मांगा, तुमने दी नहीं? क्या तुमको कोई अच्छी लेडी जो तुम्हें विवाह करना चाहा और तुम्हें उसने कैरेक्टर दिखा लेकिन तुमने उसको नापसंद करके नकारा, क्या ऐसा तुमने कर दिया कुछ? क्या तुमने कोई राइचियस पर्सन को धोखा दिया? क्या कोई तुमने गाय को मारा? ऐसा कई सारा क्वेश्चन पूछते हैं, बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। हालांकि उनको पता था कि उनका मलिन पड़ना, निराश होने के पीछे कारण था कि कृष्ण ये धाम छोड़ के जा चुके हैं। और युधिष्ठिर को ये पता था। लास्ट को बोलते हैं, क्या कृष्ण ये संसार छोड़ के गए हैं क्या? और यही आंसर था, उनको पता था, लेकिन ये आंसर को पाना नहीं चाहते थे। वो ये आंसर को सुनना नहीं चाहते, ना ये क्वेश्चन पूछना चाहते थे। होप, ये दोनों होप को डिपिक्ट करता है। तो ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर में होप होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। सो ऑल्सो मटेरियल सब्जेक्ट मैटर में, है ना? ओ होप इज दैट फ्यूल दैट ड्राइव्स एवरीथिंग, एवरीवेयर एंड एवरीवन। हर जगह, हर समय, हर किसी को होप ही ड्राइव करता है। वी ऑल बिकम अनहैप्पी एट सम पॉइंट और अदर। हम सब कोई दुखी हो जाते हैं, जीवन का किसी भी समय में हम दुखी होते ही हैं। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड टू गेट हैप्पीनेस थ्रू लॉट ऑफ मीन्स, कितना तरीके से हम एंजॉय करके खुश होने को प्रयास करने के बाद भी हम निराश होते हैं। इसमें कोई डाउट है? सबको निराशा आता है, सबको दुख होता है। बट जब वो निराशा आता है, व्यक्ति सोचता है कि मैं प्रयास तो किया लेकिन शायद ठीक से नहीं किया, अलग से करता हूं, मिलेगा। प्लीज समझो, ये चीज आपको ये टॉपिक में बनाए रखेगा। यहीं पे जो बोल रहा हूं, ये टॉपिक शुरू हो रहा है। हम तरह तरह के सेंस ग्रेटिफिकेशन को, भोगों को भोगने का प्रयास करते हैं, आनंद पाने को चाहते हैं। इतना सब करने के बाद भी हमें दुख मिलता ही है, हम दुखी होते ही हैं। जब दुखी होते हैं हमको फिर लगने लगता है कि मैं शायद ठीक से नहीं किया या अलग तरह से करूंगा तो मिलेगा। हमको ऐसा नहीं लगता है कि दुखी हो गया, दुखी होऊंगा, नहीं, हम अलग तरह से करते हैं। ये होप कराता है, ये सर नो, ये होप ही कराता है। ऑल्टरनेटिव वेज टू बिकम हैप्पी। आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूं, पहले एक श्लोक बोलता हूं, बाद में एक एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, होप डाइज लास्ट। होप डाइज लास्ट। नीति शास्त्र में एक कहावत है, आसानाम मनुष्यानाम, आसानाम मनुष्यानाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला। किस्सा ये अद्भुत श्रृंखला है, श्रृंखला मीन्स रस्सी। आसानाम मनुष्यानाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला यथाबद्ध प्रधावंती मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत। आसानाम मनुष्यानाम कश्चिन अद्भुत श्रृंखला, आश्चर्य श्रृंखला, यथा बद्ध प्रधावंती मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत। एक ऐसा रस्सी है और कोई भाग रहा है, उसको आप कंट्रोल करना चाहो तो रस्सी में बांध देते हो, उसका मूवमेंट स्ट्रिक्ट होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, यस और नो। पर ये एक ऐसा रस्सी है आशा नाम का, इसमें जो बंधा है वो भाग रहा है और जिसको खोल दिया वो चुपचाप बैठा रहता है। यथाबद्ध प्रधावंती मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत, वो चुपचाप बैठा रहता है। ऐसा रस्सी है वो, जितना बंधेगा उतना भागेगा, जितना लूज हो जाएगा खोल देगा वो चुपचाप बैठा रहेगा। आशा, अगर कोई टकला बना है आशा है कि मुझे भगवान चाहिए। अगर कोई शादी कर रहा है तो आशा है कि मैं खुश हो जाऊंगा। अगर कोई पढ़ रहा है आशा है कि मैं अच्छा बनूंगा, बड़ा बनूंगा, अच्छा करूंगा। जो कोई कटक में भाग रहा है, भुवनेश्वर भाग रहा है, संसार में भाग रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे यही आशा है कि मैं अच्छा कुछ कर लूंगा। यही तो आशा है ना, अल्टीमेटली मुझे आनंद चाहिए, इसके लिए वो भाग रहा है। यस और नो? इफ यस से हरी बोल लाउडली, नॉट लाउड एनफ, हरी बोल। थैंक यू। सो हम लोग कितना पीटे हैं, भोग करने के प्रयास करते करते कितना पीटे हैं। हमारा पूर्वज पीट चुके हैं, हम पीट रहे हैं, फिर भी लगता है नहीं अलग से करूंगा, मैं स्पेशल हूं, मैं एक्सेप्शन हूं, मुझे थोड़ी इतना पीटेगा। अभी थोड़ा पीट गया, अलग से करूंगा तो नहीं पीटूंगा। अभी एग्जाम्पल देता हूं, अभी इसको मैं छोड़ूंगा।
एग्जाम्पल देता हूँ, मैं नेवी में ट्रेनिंग कर रहा था, मुंबई में ट्रेनिंग कर रहा था, ध्यान देकर सुनना। और बॉयज़ हॉस्टल होता है ना, वैसा ट्रेनिंग का माहौल होता है। बॉयज़ हॉस्टल में कैसा खाना पीना ऐसे ही कुछ दे दिया, 200 लोग हैं तो खाना कुछ भी दे दो, और आप अच्छा खाना भी हो, एक टाइप का खाना होता है, मोनोटोनस, आप पक जाते हो। मेरा एक दोस्त, अच्छा दोस्त बना था, एक अफसर बना हुआ था, और उसकी वाइफ मेरा करीबी दोस्त था, और वो लोग भक्त नहीं थे, और तब तो मैं भी भक्त नहीं था। सो हम लोग सैटरडे संडे का टाइम था, ऐसा टाइम हम लोग गए उनके घर में। वो बोला कि मेरे घर में फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल मतलब टंग करके बल्ब जलता है, बढ़िया खाना मिलेगा। हॉस्टल का बच्चों को ऐसा ही तो लगता है, बढ़िया खाना मिलेगा। तो हम गए, 2 लोग 3 लोग गए एक्चुअली। वो दोस्त था और उसके कुछ गेस्ट आए थे, मतलब करीब 10 लोग थे हमारा वो फेस्टिवल में। मालूम पड़ा बुलाया फेस्टिवल में, वो भी जन्माष्टमी हम आए खाने के लिए, और जन्माष्टमी जाना था उपवास के लिए। मतलब एंटी क्लाइमैक्स, हम आए हैं खाने के लिए, ये तो भूखा मार रहा है हमको। वो ना भक्त था, उसको खाली कोई बोला है कि जन्माष्टमी में उपवास करना चाहिए, रात तक करना चाहिए। 12 बजे तक कॉन्सेप्ट था नहीं, 10 बजे तक उसने बोला कि उपवास है, और 10 बजे तक हमेशा चूहा भाग रहा है कब। और हमने देखा कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखा हुआ है। अरे नॉर्मल कोई राइस दाल दे दे वो भी ज़बरदस्त है, पनीर दे दे वो भी बढ़िया बढ़िया व्यंजन, और बीचों बीच एक बड़ा सा केक। ओ हो वो केक को तो मैं एकदम खा जाऊं अभी, ऐसा टूट पड़े। मैं सही बोल रहा हूँ, 20 साल पहले का शरीर है, खाने के लिए तो मर रहा है, ऐसा शरीर। तो कब होगा ये 10 है यार, 10 बज ही नहीं रहा है, 9 बज गया, 9:30 बज गया, अभी तो एकदम अभी खाने का बाकी है, बस खा लिया आधा मन में। और 10 बजे वो सब कटा, भगवान को बोले थैंक यू भगवान, ऐसा कुछ तो छोटा मोटा प्रेयर भगवान को लेकर के रख दिए फटो। और हम लोग बैठ गए एकदम, डाइनिंग टेबल, बड़ा आदमी था थोड़ा, डाइनिंग टेबल अच्छे से बनाया, और हमें साइज करके प्लेट में सब कुछ दिया, और बीचों बीच बड़ा सा केक। ये 2001 का बात कर रहा हूँ मैं। बड़ा केक पीस एकदम आया आपके, और ऐसा लग रहा है कि वाह टूट पड़ो। आज सही में भी ना लिया एक खाया, कुछ तो अलग लगा, तुरंत मैंने मुड़ा खाया। तो फिर खाया, हर जगह सब। तो मेरा दोस्त बोल रहा है हर जगह नमक ही है, तो जो बनाया ना उसने चीनी के जगह नमक डाल दिया। समझ रहे हो ना? उसने, समझ रहे हो, केक तुम्हारा एपिटोम है सक्सेस का। केक का, अब केक मतलब कोई सोचेगा मीठा, नमक खराब नहीं है, लेकिन केक को नमकीन कोई सोच नहीं सकता, एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा ना, एंजॉय करना है। तो केक को खाया, नेचुरली माइंड बोला इधर नमक है, इधर नहीं है, इधर नमक होगा, इधर नहीं है। तो दोस्त बोलते भाई तू जिधर भी खाएगा नमक है, ये जो शुगर है रिप्लेस हो गया है नमक के साथ, तो नमक डाला हुआ है, तो तू किधर भी खा नमकीन आने वाला है, नमक आने वाला है। तो तब समझ में आया कि भाई ये क्या हो गया। तो वैसे ये दुनिया में हम कितना ट्राई करेंगे इस संसार में जीतने के लिए, खाने के लिए, उपभोग करने के लिए, कहीं भी खाओ, मैन्युफैक्चर आकर के लेबल लगा दिया है दुखालय मशाश्वतम। कितना सुख का तुम ढूंढो, कितना शक्कर ढूंढोगे, ढूंढते रहोगे, टूट पड़ोगे। इसको ये बीवी अच्छा नहीं, ये होगा, ये लड़का अच्छा नहीं, ये होगा, ये पढ़ाई में करता तो ये पढ़ाई कर लूँगा, खुश हो जाऊँगा। पढ़ लो, कुछ बन जाओगे, खा लोगे, पेट भर जाएगा, लेकिन शुगर नहीं आने वाला है, हैप्पीनेस नहीं आने वाला है। ये जो सोच है कि आई विल बी हैप्पी बाय एंजॉयिंग माय सेंसेस, दैट इज गोइंग टू बी फेल्ड, एंड दैट इज इल्यूजन, दैट इज गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटिंग. It is going to be frustrating. It has been like this always, because the manufacturer, the owner says this product is made up of essentially, inherently having no enjoyment, no happiness. Even though you enjoy a little bit, that is going to give you unhappiness and misery. This world is inherently made like that. So trying to be happy, enjoying your senses is going to baffle you, going to frustrate you. That is animalistic also. That is animalistic also. I'll tell you how. एक बकरी होता है ना, बकरी देखेगा 2 लोग कट रहे हैं अभी, और उसको भी सजा के रखा हुआ, दिख भी पा रहा है उसका आँख है,
लेकिन उसको अभी ना डाल देगा थोड़ा 2 घास, वो घास खाएगा, घास काटते काटते कट जाएगा, दूसरा वाला आके घास खाएगा। अगर हम देख रहे हैं हमारा पिता माता भाई बंधु कितने क्या मर गए और टूटे मरे, स्ट्रगल किया, शास्त्र से पढ़ रहे हैं, यहाँ तक समझ गया हाँ दुख तो है इधर, लेकिन हमें समझ नहीं रहे घास खाना है अभी, आनंद पाना है अभी, घास तो खा लेना है, भले ही गला कट जाए लेकिन घास खा लेना है। दैट इज एनिमलिस्टिक। द मोमेंट वी थिंक नो आई हैव टू चेंज, मे बी देयर इज इंट्रिंसिक सम चेंज दैट आई नीड टू डू, उस दिन जा करके समझ में आएगा। पर ट्राइंग टू बी हैप्पी, द पॉइंट आई एम ड्राइविंग इज द trying to be happy through material sense enjoyment is going to frustrate us. It is going to be anticlimax. It is not going to happen. That is the main point I'm trying to do और बोलना चाहता हूँ मैं मेनली। सो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है होप का। खाया नेचुरली, सोचना नहीं पड़ा कि मेरे को तोड़ना है, इमीडिएटली हाथ घुमा के इधर खा लेता हूँ, शायद इधर नहीं होगा। तो मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा ही है। मैं ऐसा पढ़ा कुछ, इसको ये लड़की को प्यार किया, मान लो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में ये लड़की शायद गंदी थी और एक लड़की ये अच्छा हो जाएगा, मैं शादी किया, एक मेरा बीबी है, शायद ये मुझे आनंद नहीं दिया और कोई आनंद देगा, पर ऐसा होने वाला नहीं है, हर जगह ऐसा ही है। तो ये दुनिया भी ऐसा बना हुआ है, दुखालय मसालम, दुखालय मसाश्वतम, पर हमारा सोच ऐसा होता है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं एक्सेप्शन हूं। लोग नए गाड़ियां खरीदते हैं, नए घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, ये सोच के कि मैं आनंद हो जाऊंगा। यही तो है ना सोच। इसके पीछे क्या सोच है कि मैं बड़ा गाड़ी लूँगा, अच्छा घर लूँगा, शादी करूँगा तो मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा। लेकिन इनएविटेबली all are going to face the same reality of the world, everybody। एकदम ये मैं निराश करूंगा नहीं आपको, रियलिटी क्या है बताऊंगा, पर ये रियलिटी है कि इसको कैसे समझना है उसको हम फिर नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो बोलते हैं सब लोग घर गाड़ी शादियां इसलिए करते हैं कि मैं आनंद हो जाऊंगा, और सब लोग मटेरियल में अच्छे से रहूंगा इसलिए लेते हैं। बोलते हैं कि अगर हम इंज्योर होते हैं ना, कुछ कट जाता है तो हल्दी मारने से अच्छा हो जाता है, हल्दी एंटीसेप्टिक है। तो ऐसा कहावत है, किसी ने कहा है शादी एक ऐसा जख्म है, केवल शादी एक ऐसा जख्म है जहां जख्म होने से पहले हल्दी लगा देते हैं। भाई जख्म होने वाला है, अभी हल्दी तो पहले से लगा के रख, पहले से लगा देते हैं, हल्दी ले ले अभी लगा दे, तो जख्म तो होने वाला है। शंकराचार्य जो बहुत बड़े पंडित और बोलते हैं कि शिव जी के अंश हैं, तो उन्होंने बोला है कि जीव आशा को नहीं छोड़ता। आशा किस आशा? 2 टाइप का आशा है। एक आशा मैं अब बोल रहा हूँ कि मटेरियल सेंसेस को एंजॉय करके हैप्पी होने वाला आशा है ना, ये आशा के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ डिजायर और होप। होप और डिजायर में सिनोनिमस जैसा यूज करूंगा अभी। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातु तुंडम तथापि न मुच्यंती आशा पिंडम। हमारे बाल चले गए और हमारे हंस रहे हैं, मेरा चला गया लेकिन मैंने निकाला है, इतना भी नहीं चला गया तुम्हारा है लेकिन जाएगा बेटा, याद ठीक है। दर्शन विहीनम, आपको दिखेगा नहीं। दांत पहले 2 क्रिकेट टीम थे, 3 क्रिकेट टीम, अभी कम होते जाएगा। पर बूढ़ा होकर के मरने तक आएंगे, पूरा स्किन जाएगा, ऐसा लूज हो जाएगा, लेकिन आशा पे मतलब आशा जो इच्छा है एंजॉय करने का, ये कभी जाने वाला नहीं, ये आयन ही है। वी थिंक आई कैन मेक इट, आई एम स्पेशल, आई एम एक्सेप्शन, आई विल बी हैप्पी, आई विल ट्राई अनदर वे, येट अनदर वे, आई कैन बी हैप्पी। बट इट डजंट हैपन। It is going to be like this because the world intrinsically is made like this। मैं कुछ दिन पहले एक क्लास दे रहा था, हरी, वरी और सरी। वी बिकम हरी कुछ करने के लिए, स्पेशली ये एज में कितना व्यस्त हैं, और लाइफ एट अ लार्ज
in this world, particularly now, at this point in time, become very hurry. Everybody has no time. अब बोलो कटक सेंटर में एक प्रोग्राम होने वाला है, आएंगे क्या? बस 1 घंटा 1.5 घंटा खिलाएंगे भी मुफ्त में, सब कुछ अच्छा है, कीर्तन होगा, थोड़ा कथा सुनेंगे और खा पी करके आना, नो पैसा। बोला टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। एवरीबडी इज बिजी। बिजी फॉर व्हाट? पहले संसाधनों का कमी था। एक टाइम था जहां हम धान्य कूट करके राइस निकालते थे। एक टाइम था वो मसाला को ऐसे पीसते थे खुद मैनुअली। अब प्रेस ऑफ द बटन में सब कुछ हो रहा है, फिर भी बिजी। देयर इज नो टाइम, नो टाइम फॉर फैमिली, नो टाइम फॉर चिल्ड्रन, नो टाइम फॉर फ्रेंड्स। एवरीबडी इज बिजी। बिजी फॉर व्हाट? बिजी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, टू acquire more, to earn more, to work more, so that I can earn more, so that I can amass and aggrandize more, so that I can be happy. This is the underlying principle. Now I'm getting the flow. Okay? So, to work more, earn more, enjoy more, ये प्रिंसिपल में सब लोग बिजी हैं। ना फैमिली के लिए टाइम है, ना चिल्ड्रन के लिए फैमिली, ना फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए टाइम नहीं है। एक छोटा सा स्टोरी आता है। एक बच्ची रहता है, उनके पेरेंट्स मदर वर्किंग, फादर वर्किंग। फादर बड़े एमएनसी में आईटी इंजीनियर है, हमेशा लैपटॉप में काम करता रहता है, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम लेता है, लेकिन फॉर होम कुछ नहीं करता, फॉर कंपनी के लिए काम करता है। घर में रहता है खाली, लेकिन काम करता है कंपनी के लिए। और टीचर जो मदर है वो स्कूटी लेके स्कूल में जाती है। तो ये बच्ची थोड़ा अकेलापन फील कर रही थी कई दिनों से, माँ बाप उसको समझ नहीं देते। अब पिताजी को कई बार उसने बोला पापा पापा। पापा बोलते बेटा क्या हुआ? खाना है ना फ्रिज में, ले लो। सॉल्व कर देता था, उसका जो प्रॉब्लम है पापा सॉल्व कर देते थे। पर मुझे समय चाहिए, वो पापा समझते भी नहीं थे, क्योंकि उनका वो तो बिजी हैं काम में। तो एक दिन की बात है, वो थोड़ा मायूस होकर के गया, पापा मुझे थोड़ा समय चाहिए था। मतलब बोलेगा कुछ ना, पापा पापा। पापा बोले क्या हुआ? रुको बेटा मैं काम कर रहा हूँ ना। तो पापा का धोती तो पहना नहीं होगा, पैंट शर्ट, पैंट को ऐसा खींचा। पापा बोले मत करो ऐसा। फिर वो बैठा, कुछ तो खेला, ये बिजी हो गए। तो कुछ सोचा उसने, पापा पापा। पापा ने देखा, बोले बेटा क्या हुआ? आप घंटे का कितना कमाते हो? हैं? घंटे का कितना कमाते हो? ये कोई क्वेश्चन है? चुप, ये गुड मैनर नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते बेटा। चलो खेलो। वो गया, फिर खेला, फिर क्या सोचा पता नहीं। पापा पापा। बोला बेटा क्या हुआ? आप बोलिए ना घंटे का कितना कमाते हैं? इसको गुस्सा बड़ा आया, बोला था ना भाई गुड मैनर नहीं करके बैड मैनर से, ऐसा नहीं करना चाहिए करके एक लाफा दिया। आप ऐसा कुछ नहीं पूछते कोई बेटा। लड़की को, छोटी सी नन्ही सी लड़की है, उसको एक लाफा दिया और बेटी रो के चली गई और ये अपना बिजी हो गया काम पे। कुछ देर के बाद इसको होश आया, अरे बेटी को मैंने मार दिया था, कहाँ गया वो? ये क्या क्या, लैपटॉप को थोड़ा सा पॉज में रखा और गया ढूंढने के लिए। देखा कि कहीं नहीं है, पूरा घर ढूंढा, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। एक रूम लॉक्ड है, तो जाके नॉक किया, कोई खुल नहीं रहा है। बोला बेटा खोलो करके कुछ देर के बाद बेटी दरवाज़ा खोली और रो रही थी, उसका आंख दिखा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटी को गोद में लिया और लेकर के आके लिविंग रूम में सोफा में बैठा। बोला बेटा क्या हो गया? तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, इस बैड मैनर से मैं बोला ना, फिर भी तुमने वही क्वेश्चन पूछा। कुछ नहीं बोल रही है। बोला ठीक है बेटा, जो पूछना है पूछो। बोला आप घंटे का कितना कमाते हो? वही क्वेश्चन, घंटे का कितना कमाते हो? इन्होंने सोचा अगर वो इतना बोल रही है शायद कुछ होगा, तो इन्होंने बोला 500 रुपये बेटा घंटे का, 8 घंटा मतलब वेल्दी मैन। सो 500 रुपया। बेटी तुरंत वो सोफा से उठी, भाग करके गई अपने रूम में। बोला क्या हो गया? इसने फिर लैपटॉप ऑन किया, काम करना शुरू किया। कुछ देर के बाद वो अपना पिगी बैंक लेकर के आई और पिगी बैंक को तोड़ा, गिनना शुरू कर दिया। ये देखा है वो गिन रही है, ये अपना काम में बिजी। तो सब गिनने के बाद कुछ समय के बाद बोला पापा मुझे 200 रुपया दे सकते हैं क्या? बोला अरे घंटे का कितना कमाते हो, 200 रुपया दे सकते हो क्या? चल क्या रहा है तुम्हारा आज? नहीं
200 रुपया देंगे प्लीज़। तो उसने बोला ठीक है देख लेते हैं क्या है। 200 रुपया बेटी को दिया। बेटी ने वो पिगी बैंक का सारा 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया जो भी था मिला करके 300 रुपया था। बोला पापा ये 300 रुपीज़ एंड ये 200 मिल के 500 रुपया हो गया। 1 घंटा प्लीज़, आपका 1 घंटा मुझे चाहिए। आप सोचिए ये स्टोरी अगर आप सुना होगा शायद आपको इतना एक्साइट नहीं करेगा, लेकिन आप सोचिए वो इमोशन को, वो पिताजी का वो रो पड़े कि समय नहीं देना, मैं बिजी हूँ किसके लिए, मेरे परिवार को समय देने के लिए नहीं है मेरे पास समय। सोचिए आज का टाइम ऐसा हो चुका है, इट्स नॉट स्टोरी है। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू मेक मोर, आई वॉन्ट टू एन्जॉय मोर, आई वॉन्ट टू अर्न मोर। सो यहाँ पे सेंसेस के लेवल पे कितना कुछ करके आनंद पाना, टू बिकम हैप्पी, इट्स अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट, इट्स अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम यू गेट अ राइट कार्ड पीपल डिसाइड टू चेंज द गेम टू चेस। मान लीजिए आप पत्ता खेल रहे हैं, जब आपके पास सही कार्ड आ गया, आप सीख गए कि अभी तो मैं हराऊंगा, लोग बोलते हैं अभी पत्ता खेल में बोर हो गया, चेस खेलते हैं। तो आपका सही पत्ता क्या करने वाले हो? आपको सही पत्ता मिला, आप बोलते हैं कि मैं एंजॉय करूंगा, अभी तो मैं स्मार्ट हूं, पर लोग बोलते हैं अभी खेलना ही नहीं वो खेल। जब तक आप i10 लाते, लोग i12 लेके आ गए। अरे भाई i10 को कोई नहीं दिख रहा है, i10 मेरा अचीवमेंट था, मेरा गोल, लेकिन अभी i12, i13, i14। Computer systems keep changing, mobile phones keep changing, keep upgrading. So you try, and yesterday's success is invalid today. कल आप कुछ कर दिया, आज वो बदल गया, वो concept ही change हो गया. It is not going to work. So it is going to make you frustrated. It is going to make you unhappy, and it is illusion. This is true. हरी के बाद आता है वरी। क्या करता है मटेरियल लाइफ में एंजॉय करने का, हैप्पीनेस पाने का कॉन्सेप्ट्स को बता के जा रहा हूँ, फिर अल्टरनेट में हम जाएंगे। हरी के बाद है वरी। वरी का मैं क्या बोलूँ, आज के टाइम में बोलते हैं एंग्जाइटी एपिडेमिक। पैंडेमिक अभी गया, पैंडेमिक मतलब फैल जाना। आज के समय में एंग्जाइटी एपिडेमिक, हर किसी को फ्रस्ट्रेशन, हर किसी को डिप्रेशन, हर कोई वरीड, फ्रस्ट्रेटेड, अनहैप्पी, मिजरेबल। एंग्जाइटी एपिडेमिक, इतना उसका वास्टनेस है, इतना वास्टनेस। एंग्जाइटी और वरी इज इंट्रिंसिक, इनहेरेंट एंड मोस्ट रियलिटी इन दिस मटेरियल लाइफ टुडे। आज के समय में ये रियलिटी है, ये इंट्रिंसिक है, इट इज रियलिटी। यस और नो, इट इज रियलिटी। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दैट। बच्चे को पूछो टेंशन हो रहा है, बच्चों को टेंशन है, रियल टेंशन। हम बोलते हैं पढ़ने का टेंशन, पढ़ने के बाद भी राइट टेंशन। WWW मैं बोलता था, किसी एक कंपनी में गया था, बोल रहा था WWW, बच्चों को राइट टेंशन। थोड़ा बड़ा हो गया तो वर्क टेंशन, www.com। काम करेगा, वो काम करेगा तो क्या होगा, वरी जाएगा, वरी आएगा तो उसको मिटाने के लिए ऐसा कुछ लेगा वो, चल मिल बैठ के, है ना। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? वेरी गुड। सो wine.com, चलो मिल बैठ के बैठते हैं, थोड़ा गम को भुलाते हैं। लेकिन गम को भुलाने के लिए पी लिया, मान लो टाइम बीइंग के लिए गम खत्म हुआ। अब अगर वो जब उतरेगा तो गोरी काली नहीं हो जाएगी, काली गोरी नहीं हो जाएगी। बॉस बोलेगा नहीं आई लव यू, काम मत कर, सो जा, नहीं बोलने वाला है। सेम सिचुएशन रहने वाला है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। वरीज, वाइन, और वाइन में काम नहीं करेगा, वीप रो के जीवन जाने वाला। इसीलिए लाइफ WWW है हमेशा। काम में कम टेंशन है। काम कितने लोग कर रहे हैं? एक बढ़िया सा पोएम है आप लोगों के लिए मेरे पास, सुंदर पोएम है, पर वो समय जाएगा नहीं। बढ़िया पोएम है, लेकिन एक पप्पू का पोएम है। मटेरियल वर्ल्ड में काम करके कितना परेशान हो सकता है व्यक्ति। बहुत बढ़िया पोएम है, लेकिन टाइम होगा नहीं, इसलिए मैं वो पोएम पे जा नहीं रहा हूँ। बेसिकली पॉइंट आई एम ड्राइविंग इज ये वर्ल्ड में आप जितना कुछ करो,
आप हैप्पीनेस का जो सोच लेकर के जा रहे हैं वो हो नहीं सकता, आप फ्रस्ट्रेट होना ही है। ये मेन थीम है। और जितना आप हरी होंगे मटेरियल लाइफ के लिए, जितना आप वरी हुए होंगे मिडिल एज में, उतना ही सॉरी फील करेंगे, लैमेंटेड फील करेंगे इन द ओल्ड एज। क्योंकि ओल्ड एज में स्टोमक इज इन्फ्लेशन, हेयर इज रिसेशन एंड यू आर इन डिप्रेशन। दिस इज द रियलिटी ऑफ ओल्ड एज। ऐसे ही होने वाला है। तो आप लैमेंट फील करोगे, जितना आप भागे होंगे उसके पीछे, उतना ही आप तड़पेंगे, रोएंगे, क्यों ऐसा किया, जीवन को कैसे जिया मैंने, पर्पस पे तो मैं जिया नहीं, होप के अगेंस्ट जिया। और वो होप कि मटेरियल लाइफ विल मेक मी हैप्पी। एक व्यक्ति बोलता है, एक बढ़िया स्टोरी है, एक गधा रहता है, होप का देखिए एग्जाम्पल। एक गधा रहता है घर में, और जिसके घर में रहता है ना, उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक सुंदर सी लड़की है, कन्या है। तो जो बड़ा बेटा है वो पढ़ के अच्छा करके नौकरी ले लिया। ये छोटा बच्चा है ना, बदमाश है, वो पढ़ता ही नहीं। बड़ा बेटा, बीच में उसकी कन्या बेटी, और तीसरा सबसे छोटा बेटा। ये जो छोटा लड़का है वो पढ़ता ही नहीं है, बहुत गद्दा है, बदमाश है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। और बीच वाला जो है लड़की, वो भी नहीं पढ़ती है, दोनों नहीं पढ़ते। ये बड़ा वाला पढ़ गया, लेकिन ये दोनों नहीं पढ़ते। तो ये लड़की जो है, एक बार ऐसा लड़का को डांटा तो लड़का भाग गया, घर पे आए नहीं। तो ये परेशान था। फिर एक लड़की भी नहीं पढ़ रही है, बदमाशी कर रही है, तो लड़की को बोला, देख तेरा भाई पढ़ लिख के अच्छा होके गया, एक तो पढ़ाई नहीं वो भी गया, लेकिन तू अगर ठीक ठाक नहीं पढ़ेगी ना, गधे से शादी करा दूंगा तेरे को। सोच ले, गधे से शादी कराऊंगा तेरे को। तो जीवन ऐसा चलता रहा। एक बाहर का गधे का दोस्त, सही गधे का दोस्त, वो आया था मिलने के लिए। बोला तू इधर क्यों है? बोला खाना पीना। बोला मेरा भी खाना पीना मिलता है। बोला मुझे टाइम पे मिलता है। बोला टाइम पे मिलता है सही है, तुझे जो भार दे करके काम कराते हैं उसका क्या? मुझे कोई काम नहीं कराता, मैं बाहर रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता रहता हूँ, आज़ाद हूँ, तू बंधा क्यों है? बोलता तुझे क्या पता मेरा गोल क्या है? बोला तेरा गोल? बोला तुझे पता नहीं, सीक्रेट बोलूँ? तू मेरा दोस्त है इसलिए सीक्रेट बोलता हूँ। कुछ दिन के बाद ना ये जो सुंदरी कन्या है ना, इससे शादी होने वाला है। बोला तुझे कैसे मालूम पड़ा? बोला मैं सुना हूँ, खुद मेरा मालिक बोला है गधे से शादी कराएगा, मेरे से शादी कराएगा। ये होप रख करके मैं एकदम मेहनत करते जा रहा हूँ। होने वाला है? होने वाला है क्या? जो गोल उसने रखा है कि ये सुंदरी कन्या मेरी बीवी बनेगी, ये होने वाला है। वैसे ही हम हैप्पी होने वाले हैं जो ट्राई कर रहे हैं, होने वाले नहीं हैं। ये रियलिटी है। So coming back to the story of विदुर and उद्धव। उद्धव उनको एडवाइज करता है, ठीक है आपने पूछा, आप जाइए मैत्रेय को मिलिए। मैत्रेय को मिलेंगे तो मैत्रेय आपको एडवाइज करेंगे और मैत्रेय के पास बात करिए। और मैत्रेय को बात करते हैं। मैत्रेय को जब विदुर बात करते हैं तो पूछते हैं क्वेश्चन। कौन पूछते हैं? उद्धव पूछते हैं। बड़ा सुंदर है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न त सुखम न विदितमवा विंदेत भूया ततएव दुखम न यत्र युक्तम भगवान वंदितानाम। सो हर कोई प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है आनंद के लिए, लेकिन मिलता हाथ में कुछ है नहीं। फिर वो काम को बोलता है कि चलो मैं रिलैक्स, रिलीफ मिल जाए, वो भी नहीं मिलता है। अल्टीमेटली ऑन द कंट्रारी उसको मोर मिजरी मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों? फिर आंसर में मैत्रेय मुनि बोलते हैं, जनस्य कृष्ण विमुखस्य देवा अधर्मशीलस्य सुखित सुसुखित सुदुखित तस्या अनुग्रहाय चरन्ति नूना भूतानि भवानी जनार्दनस्य। बड़ा सुंदर श्लोक है कि जनस्य कृष्ण विमुखस्य देवात्, सुख का लालसा करते हैं लेकिन कृष्ण से विमुख हैं, कृष्ण की ओर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए दुख हो रहा है, इसीलिए दुख आ रहा है। इसीलिए अनुग्रह करके जो साधु लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वो कृष्ण को देने के लिए जीवों के पास घूमते रहते हैं। तो यहीं आता है सॉल्यूशन। अब हमने मटेरियल वर्ल्ड का कैसे बैफिल करेगा, फ्यूटाइल करेगा, हमने बात किया।
पर सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन क्या है? करें तो क्या? डिजायर, अब तक हमने जो पढ़ा मटेरियल होप और डिजायर के बारे में, डिजायर हैज बाइनरी फंक्शन। ध्यान से सुनना अब से। डिजायर हैज बाइनरी फंक्शन लाइक वाटर। टाइटैनिक फ्लो कर रहा था, कैसे? किसके कारण? पानी के कारण। अगर पानी नहीं हो तो कोई बोट तैरेगा क्या? नहीं तैरेगा। टाइटैनिक भी तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था, क्यों? क्योंकि पानी था। वही पानी का एक अलग रूप टाइटैनिक को फोड़ डाला। यस और नो? पानी ही जो आइसबर्ग में कन्वर्ट हुआ वो टाइटैनिक को तोड़ डाला। टाइटैनिक को चलने के लिए चाहिए था पानी, लेकिन वही पानी का एक अलग स्वरूप टाइटैनिक को तोड़ करके चूरमार कर दिया। वैसे डिजायर, एक टाइप का डिजायर आपको एलिवेट करेगा, इट विल एलिवेट यू, और उसी डिजायर अगर ठीक से चैनलाइज नहीं कर पाए, इट विल डिस्ट्रॉय यू। इट हैज बाइनरी फंक्शंस. So when it is channelized to enjoy in this world, to become happy in this world through material sense enjoyment, it will destroy you. But the moment it is channelized to serve Krishna, to love Krishna, to develop intimate relationship with Him through chanting, to hearing, to associating with devotees, it will elevate you. It will make you deva, devatva, daivi guna. See, the whole concept is there are असंख्य जीव, हम लोग जैसा कितना, और हम लोग खाली जैसा नहीं, आ ब्रह्म भुवना लोको, आ ब्रह्म भुवना लोको, लाउड प्लीज, कहां से कहां तक है? बोलो, ठीक से बोलो। न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना मीन्स 14 प्लैनेट सिस्टम है। सबसे हाईएस्ट है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल तक हर जगह में जीव हैं। 84 लाख स्पीसीज, प्रजाति के, कितने असंख्य, और सब यहां वहां घूम रहे हैं या यहां वहां डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको आनंद चाहिए, उनको आनंद चाहिए। और जब वो सेंसेस में आनंद करना चाहेंगे तो पुनरावृत्ति, मामुपत्य, जिस दिन बोलेंगे डिजायर को लेके कृष्णा ये डिजायर तुम्हारा आनंद के लिए ना, और नहीं, क्या नहीं, और पुनरावृत्ति नहीं। फिर मामुपत्य तो कौन्तेय पुनरावृत्ति न विद्यते, और कोई पुनरावृत्ति नहीं होगा। तो यहां पे है की इज डिजायर इन वन फॉर्म एंड शेप, like water in one form of shape sails Titanic. Same water when converted to iceberg in another form, it became the cause of destruction of Titanic. Similarly, desires or hope to get enjoyment through material senses will destroy us. On the contrary, when the same desire is channelized to serve Krishna, to love Krishna, to have intimate relationship with Him, that will elevate us, that will give us happiness, that is, no happiness is superior to that. यस्मिन स्थितो न परममुच, और उससे कुछ बड़ा है ही नहीं, और कुछ उससे बड़ा है ही नहीं, ऐसा स्थिति मिलेगा। और यहाँ चिंताम अपरिमेयम, ये डिजायर लेकर के कि मैं यहाँ खुश हो जाऊंगा मटेरियली, ये आपको चिंताम अपरिमेयम, unbridled unhappiness and misery. On the contrary, unlimited ocean of happiness. ये डिफरेंस है। तो पॉइंट वहाँ से हम जा रहे थे कि 14 भुवन में असंख्य जीव हैं। एग्जाम्पल कैसे देते हैं? बोलते हैं कि फल बेचने वाला, वेजिटेबल बेचने वाला, वेजिटेबल वेंडर, एक वेजिटेबल वेंडर सुबह जब फल बेचने जाता है, उसने पानी वानी मार के फ्रेश रख के अपना रेडी लगाता है, और घूम घूम के बोलता है फल ले लो या वेजिटेबल ले लो, वेजिटेबल ले लो। और व्यक्ति उसका रेडी से लेकर के कुछ खरीदता है, आलू, मतलब मान लो बैंगन उसने खरीदा, जो बेच गया वो बेच गया, जो नहीं बेचा उसको क्या फेंक देगा? वो नहीं,
उसको फिर वो घर पे लाता है, अच्छे से रखता है, फिर कल सुबह को फिर उसने अपना रेडी लगाएगा। वैसे ही विष्णु असंख्य जीव को अपना कर्म, अपना डिजायरों के बेसिस पर 14 भुवन में अपना अपना शेप और फॉर्म दे करके अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी को काम में लगाते हैं, तुम उसको बॉडी दे दो, सेकेंडरी क्रिएटर, और वैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अपना एंजॉयमेंट का भावना, कर्म, इसको लेकर के वो वांडर करते रहते हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अंदर। उसमें से खूब कम मात्रा में जीव, बहुत ही कम मात्रा में जीव वो बेच जाते हैं मतलब ये रेडी वाला एग्जाम्पल में वो उसको कस्टमर ले लेते हैं। वो जीव कौन है? जो मटेरियल लाइफ से निकल जाता है। और कुछ लोग फिर उसको विष्णु क्या करते हैं, अपने नेवल में ले लेते हैं, सोए रहते हैं। ब्रह्मा जी का रात होता है, थोड़ा टेक्निकल है, समझिए इसको। ब्रह्मा जी का रात होते हैं, फिर उनको रेडी करके भेजते हैं अपने कर्म के हिसाब से, अपने डिजायर के हिसाब से। तो वो कौन है जो ये मटेरियल नेचर से निकल जा पाए? और वो क्या किया वैसे कि वो निकल जा पाए? उन्होंने भगवान के साथ ममत्व किया। उसने भगवान अपना डिजायर को भगवान के साथ, भगवान के सेवा में लगाया। वैसे लोगों को भगवान ये संसार से ले लेते हैं। दे गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। एग्जाम्पल दिया जाता है एक फ्रूट वेंडर का। एक फ्रूट वेंडर फ्रूट बेचते बेचते आके नंदगांव में पहुंचते हैं और वहाँ कृष्ण होते हैं, यशोदा माई होते हैं, कृष्ण होते हैं। कृष्ण आते हैं, आप सबको स्टोरी पता होगा, कृष्ण बुक में मिलेगा, प्रभुपाद का सुंदर स्टोरी है। कृष्ण को देखते ही ये फ्रूट वेंडर लेडी, थोड़ा ओल्ड एज की लेडी थी, खुश होती है। कितना मोहक है ये लाला, कितना मोहक है, कितना सुंदर है, बहुत खुश होती है वो। और वो आके बोलते हैं, कृष्णा अपना बटरी स्टेप्स में हल्का फुल्का ऐसे ऐसे करके आते हैं, मैया मुझे फ्रूट चाहिए। मैया बोलती है, फ्रूट चाहिए बेटा, इसको तो ऑलरेडी देने का मन हो गया है, मैं दूंगी ना, मैं तो इसीलिए आई हूँ। अपना मम्मी को बोला मम्मी को क्यों? मम्मी को थोड़ी फल चाहिए, फल तो मुझे चाहिए। बोला अच्छा, फल तुझे चाहिए, तुमको चाहिए, कोई बात नहीं, फल देने के लिए कुछ मैं लूँगा ना। बोला क्या चाहिए आपको? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास ये सब है, ले लोगे? बोला नहीं, मेरा फल का MRP 2 रुपया, तुम जो पहने वो लाख रुपया का है, ये ज्वेलरी है, गोल्ड का है, रूबीज का है, डायमंड का है, ये मत दो, तुम ठग जाओगे, तुम ठग जाओगे, ये मत, मुझे नहीं चाहिए, गहने मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा फल का MRP 2 रुपया है, तो आपको रुपए चाहिए? बोला नहीं, आप लाके धान्य दे दो, चावल दे दो। आप सबको पता है, अपना कृष्ण भाग भाग के गए घर पे और दोनों मुट्ठी में चावल लेकर के आए। और उनका पैर कैसा है आपको पता है, छोटा सा नन्हा सा कृष्ण है, गोपाल, और सारे चावल निकल निकल के गिर गिर के आ जाते हैं। और वो देख रही हैं, वो फ्रूट वेंडर लेडी, वो देख रही हैं कि चावल सब गिर रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, मिनिमम जो है मुझे लॉस हो रहा है, उससे भी कम होते जा रहा है। लेकिन वो इतना मोहित हो गई कृष्ण में, बस कृष्ण पास में आ जाए, मैं सब फ्रूट दे दूं, ऐसा उन्होंने डेवलप किया। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ऐसा एक फीलिंग डेवलप किया, बस कृष्ण आ जाए, गोपाल, उसने कृष्ण के जाना भी नहीं था, ये बच्चा आ जाए ना, मैं इसको सब दे दूं। कितना सुंदर है, कितना मोह करता है, मन उसको दे बैठा है, ऐसा होता है ना, बस आ जाए वो। लेकिन आते हैं स्लो, गिराते हैं ज़्यादा, भागते हैं ज़्यादा, बातें करते हैं, आ नहीं रहा है। ये बोलते हैं आजा जल्दी, मैं फ्रूट देता हूँ ना। ये फ्रूट लेके तैयार होते हैं, कैसे कैसे करके कृष्ण आ जाते हैं। हाथ में तब तक कुछ चावल बचा ही नहीं, इक्का दुक्का चावल बचा है, और वो दे देता है। इतना खुश होकर के पूरा जितना वो लोड ले सकते हैं सारे फ्रूट्स को देते हैं कृष्ण को। कृष्ण कितना खुश, मैं कितना बड़ा बार्गेनर हूँ, देखो एक चावल दिया, इतना लेके जा रहा हूँ। कृष्ण ऐसे ऐसे करके निकल रहे, फ्रूट्स को लेके ऐसे ऐसे करके निकल रहा है, और फ्रूट्स भी गिरने लगा है, फ्रूट्स भी फ्रूट्स गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये जो मासी है ना, फ्रूट वेंडर लेडी, ये कृष्ण का पैरों को देखती रहती है, ममता डेवलप कर गई, इतना इंटीमेट रिलेशन डेवलप कर गया उतनी समय में कि ये बच्चा मेरा है,
मैं इसकी माँ हूँ, अरे इसको लग जाएगा, अरे गिर गई क्या, फल गिरे चलेगा, कृष्ण ठीक है ना, ऐसा ममत्व तो डेवलप कर दिया। पता है कृष्ण ने जसोदा माई का स्थान जैसा वो फ्रूट वेंडर को दिया, केवल ममत्व तो डेवलप किया, कृष्ण मेरा है, मैं कृष्ण का हूँ। ये डिजायर बहुत ही एलिवेटिंग है, बहुत ज़्यादा एलिवेटिंग है। जब हम डेवलप करते हैं कि कृष्ण मेरा है, मैं कृष्ण का हूँ, इतना जो है ये हमको हाईएस्ट बेनिफिट दिला सकता है, हाईएस्ट जो किसी से नहीं मिल सकता, वो ये डिजायर से खाली मिल सकता है। डिजायर टू प्लीज कृष्णा, टू कनेक्ट टू कृष्णा, टू फील दैट ही इज माइन एंड आई लव हिम, ही लव्स मी एंड आई वांट टू डू सम सर्विस। डेवलपिंग इंटेंस डिजायर to love him or mamata or mamatto means to serve. Love should translate into service. नहीं तो मैं बहुत प्यार करता हूं, फल थोड़ी उसको दूंगा, नहीं फल पैसा ला, नहीं होता है। Love will translate into service. She wanted to serve Krishna. जब हम ऐसे ममता या फिर कृष्ण की ओर एक अटैचमेंट या फिर एक डिजायर को डेवलप करते हैं, इमीडिएटली इट शुड ट्रांसलेट टू सम सर्विस टू कृष्णा, टू हिज डिवोटीज। दैट्स व्हाट इज यूथ सेंटर ऑल अबाउट, टू ट्राई एंड ट्रेन आवरसेल्व्स दैट लेट अस ट्राई टू डू सम सर्विस, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव। लव मीन्स टू सर्व। मैं अगर प्रेम करना चाहता हूँ उसको सेवा करूँगा, उसको सर्व करूँगा, दैट आई लव यू। That is a training here. Youth training center is what? We have energy. We are youth. We have energy. Of course, I am much elder. Maybe old age में गिन गया मैं अभी, पर आप लोगों का बात कर रहा हूँ, आप लोगों का बात कर रहा हूँ। एक्चुअली हमने अभी गिन गया, अभी कोई अगर बॉल आता है ना, कभी हम जाते हैं, कभी कोई बॉल गिर के आ गया ना, अंकल अंकल दे दो, लगता है अंकल कभी से हो गया हम लोग, ये होता ही है, हम अंकल हो गए हैं अभी। So youth is a time where a lot of energy is there. That has to be channelized. Radharani, Mahabhava Swarupini Radharani, Radha Thakurani. Radharani is expert in serving in all 64 arts. हर तरह से dancing में, cooking में, श्रृंगार में, हर तरह से Yashoda Mai is trying to serve. Every devotee, great devotees, they are expert in service. सो यूथ टाइम में एन्जॉयमेंट का स्पिरिट हमारा सब है, वो एन्जॉयमेंट स्पिरिट को कर्व करके एन्जॉयमेंट आपको मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ कृष्ण के साथ कनेक्ट किया जाए, दैट इज द सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज द सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो लोग, फिर वो कौन रुक जाता है, अनंत संख्या में है, कुछ लोग चले जाते हैं। कौन लोग चले जाते हैं? जो लोग ऐसा डेवलप किया। और कौन लोग रुक जाते हैं? कौन लोग रुक जाते हैं? जो सेंसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, वो रुक जाते हैं। और सेंसेस को एंजॉय करने के बाद लगने लगता है कि यहाँ मुझे हैप्पीनेस मिलने वाला नहीं है, तो वो डिवोशनल सर्विस में आते हैं, वो लोग भी रुकते हैं। क्यों? क्यों पता है? क्योंकि आने के बाद वो ऑफेंसेस करते हैं, क्योंकि आने के बाद वो प्रोसेस को सीरियसली नहीं लेते, वो लोग भी रुकते हैं। Ultimately, inattentive chanting, offensive chanting also forms the weed. For that also, a devotee, even at trying to become devotee, they also get stuck. Those devotees who develop intimate relationship with Krishna through offenseless chanting, services, hearing, they develop and they become succeed. They succeed. But those, even after coming to the umbrella of devotional service, when they try to criticize others, do offenses, don't serve, arrogance develops, they also get stuck. Unfortunate, but that is also true. They also get stuck. पर अगर hearing chanting से, दिन वस्त्र प्रभु, now I'm ending up, like I'm kind of, okay. So, अगर hearing chanting से, कृष्ण से ममत्व करने से मैं ऐसा आनंद को पा सकता हूँ जो और कहीं से नहीं मिलेगा। प्रसंगम अजरम फासम कवयो आत्मन विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम,
कोई भी प्रसंग इस संसार में कृष्ण से अलग कोई भी टॉपिक के संसार में आप लीजिए, उसमें अटैचमेंट डालिए, आसक्त हो जाइए। प्रसंगम अजरम फासम, दैट बिकम्स फास। और कैसा फास? अजरम, उसका जरा नहीं होता। नेगेटिव सोच का या एंजॉयमेंट स्पिरिट का कभी जरा नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता। आप बूढ़ा होकर मर जाओगे, लेकिन एंजॉय करेंगे स्पिरिट बूढ़ा नहीं होगा, अजरम। और वो फास बनता है, अजरम फासम। कबयो आत्मन विदु, दोज हु आर इंटेलिजेंट, दोज हु आर कबयो इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, दे अंडरस्टैंड दिस, दे नो, विदु, दे नो। सो व्हाट डू दे डू? What do they do? So ever, these people, those who understand that these prasangas are entangling, that is going to be my phasa, what do they do? Sadhu sukruto, they try to associate with the devotees. They try to associate with the devotees. They try to do good work of hearing, chanting, and all other aspects of devotional service. They try to Krishna conscious ultimately. Soeva sadhu sukruto. So what happens? Moksha dwaram apavritam. So desire in one form, phasam, ajaram phasam. Desire in another form, moksha dwaram apavritam. Human life is meant for moksha dwaram apavritam. If somebody is in human form of life, still phasam, then foolish to the core. चेतना का 5 स्तर है, आवृत, संकुचित, मुकुलित, विकसित एंड पूर्ण विकसित। आवृत इज प्लांट्स, प्लांट समझ रहे हैं? प्लांट, ट्रीज। अब उनको धूप होगा, अरे लाओ ना, कुछ लाओ ना, बनाओ ना, कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग। दे कैंट फील मच बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज कवर्ड ओवर। देन लिटिल हायर is sankuchita, constricted, that is animalistic. They feel something but not enough to take decisions. Ahara, nidra, bhaya, maithuna, these are systematic, programmed. That's all. 4 functions. That's it. Eating, sleeping, mating and defending. That's all they know. They are little more higher than covered over, higher than abrita, but not enough. But human form is highest. They get inbuilt mukulita consciousness, means budding. When you see a bud, जब आप एक बर्ड को देखते हो क्या फील होता है? पोटेंशियल फ्लावर, यस और नो? अगर बर्ड ऐसा मुरझा जाके गिर गया, कौन पूछने वाला बर्ड को? बर्ड को देख के ऐसा उम्मीद जगता है कि ये फ्लावर बनेगा, और बर्ड पा करके आप मुरझा गए, निकल गए, क्या फायदा? इंसान को बर्डिंग कॉन्शियसनेस मिला है, इसको प्रस्फुटित करना हमारा जिम्मेदारी है, उसमें हमारा भलाई है। We have to make it vikasita. We have to make it developed. That's the whole form, whole aspects of human form. When Krishna, Bhagavan, he created living entities. He created fish. मछली क्रिएट किया, और वरुण देव को जाके बोला, वरुण तुम ये मछली का ना आधार बनोगे। वरुण देव बोला, जैसे आज्ञा महाराज, जैसे आज्ञा भगवान। क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम है कुमार? आपका क्या नाम है? मीरा। अरे आपके तो कृष्ण के हो, हैं? मीरा जी, जब भगवान ने मछली बनाया, किसको पूछा? वरुण को, पानी को पूछा, मैं मछली बना रहा हूं, तुम इसका आधार बनना। वरुण बोला, थैंक यू भगवान, आई विल डेफिनेटली बी। अब मछली अगर पानी में रहे तो पानी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मछली अगर पानी से निकले, इसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन अगर मछली पानी में रहे तो मछली को फायदा होने वाला है। मोर ओवर, अगर मछली पानी से निकले, नुकसान नहीं, मर जाने वाला है। मछली पानी में रहे या ना रहे, पानी को फर्क नहीं पड़ेगा, आधार को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आश्रय लिया है उसको बहुत फर्क पड़ेगा। जब भगवान ने पौधा बनाया, ट्रीज, पेड़ बनाया, बोला भूदेवी आपको ये पेड़ों का आधार बनना है। भूदेव बोले, थैंक यू भगवान, आई विल डेफिनेटली बी सो। ट्री अगर पेड़ में रहे, ट्री अगर भूदेवी या भूमि के साथ लगे रहेंगे तो फलेंगे, फूलेंगे, पोषण पाएंगे।
अगर निकल जाएंगे तो विदर अवे हो जाएंगे। पर भूमि में पेड़ हो ना हो, भूमि को कोई, भगवान जब इंसान बनाया ना, बोला ये मेरा सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, इसको मैं किसी को डेप्यूट नहीं करेगा आधार बनने के लिए, मैं खुद आधार बनूंगा। भगवान ने बोला मैं खुद, ये जो मेरा सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है इसका आधार मैं खुद बनूंगा। मैं आधार होने के नाते अगर ये मेरे साथ लगा रहेगा, फलेगा फूलेगा पोषण पाएगा, अगर मेरे से निकलेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा क्या? इसको ये विदर अवे हो जाएगा। सोसाइटी आज यही हो रहा है, बिकॉज इट्स गॉडलेस। आधार को छोड़ करके जब मजा मारने की प्रवृत्ति है, यही उसको फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की ओर लेके जा रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द लेसन यू हैव टू ड्राइव होम। यही है लेसन कि अगर भगवान हमारा आधार होने के नाते हम भगवान को छोड़ते हैं, कुछ दिन मजा मार लेंगे बीबी के साथ, बच्चे के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, पैसा के साथ, पोजीशन के साथ, पावर के साथ, प्रेस्टीज के साथ, बट दैट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन यू, बिकॉज यू आर मिसिंग योर आधार। आधार को मिसिंग करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। You are going to wither away. You are going to feel frustration. That's what is happening. People are mad over there. Mad out there. True. Madness. Utter madness. Nobody is telling Krishna is something. Go to supermarket. Everybody is selling everything else, but Krishna is not there. Yeah. Nowhere will find Krishna. That's why Manusyanam Sahasrasu Kaschit Yatati Siddhaye Etatam Api Siddhanam Kaschin Mahaveti Tattvata. They are so rare. To get that Sangha is ultimate boon. It's a blessing. When we get that, we connect to the Supreme, because He is our Supreme Aadhar. He is our foundation. Without Him, it's a shaky life. Anytime, anything can happen. There is so much waves in the ocean. एक रिवर है, इतना वेव्स है उसमें, एक बोट है छोटा सा, वो कैसा करेगा? ऐसा हिलेगा ना। बोट का क्या शक्ति है कि वो वेव्स को विथड्रॉ कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन द मोमेंट द बोट इज एंकर्ड, देन नो मैटर हाउ मच वेव्स कम, द बोट इज नॉट गोइंग टू वेव दैट मच, shake that much, it will be stable. Similarly, if you are out there, consciousness fully into enjoy, स्कैन एंड एंजॉय, इसमें से क्या मिलेगा अप, इसमें से क्या मिलेगा अप, रसगुल्ला से मीठा चाहिए, इससे पीता चाहिए, इससे खाना चाहिए, व्यक्ति से मेरे को एंजॉयमेंट चाहिए। ये स्पिरिट में जब आप वर्ल्ड को स्कैन करते हैं थ्रू होप टू बिकम हैप्पी, थ्रू अहंकार दैट आई कैन बी द एंजॉयर, यू आर गोइंग टू मिजरेबल। बिलीव मी, इट इज ट्रूथ। बट सेम इफ कन्वर्टेड टू सर्विस, I want to serve, ultimately He is my Aadhar, I'll connect to Him, you are going to be in full bliss. But आज भर्ती कल चक्रवर्ती नहीं होता, it takes a while, it takes a while, it takes a while, कुछ समय लगेगा। इसीलिए बोला है निश्चय, धैर्य और पेशेंस, पेशेंस, डिटर्मिनेशन और निश्चय, धैर्य, तीन चीज़ें, पेशेंस, डिटर्मिनेशन। ओके, सो patiently we have to endeavor and negotiate, that will make us happy. So with our free desire we have to choose to serve Krishna, to connect to Krishna. But how will you connect? You will always connect through a devotee. हम कैसे कनेक्ट करें? कनेक्शन एक डिवोटी के होगा। पद्म पुराण में बोला जाता है भगवत भक्तिस्तु भक्त संचायते, लाइक दिस इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, पर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने के माध्यम से वो कंडक्शन होगा, संचलित होगा। अगर कंडक्टर नहीं होगा, एक सूखा पेड़ को लगा दोगे तो ये एंड पे करंट नहीं आएगा, पर गीला लगाओगे आएगा, क्योंकि पानी कंडक्टर है। वैसे ही भक्ति एक करंट है, एनर्जी है। वो भक्ति किसके माध्यम से आएगा? भक्त के माध्यम से आएगा, भक्त के माध्यम से आएगा भक्ति। एक छोटा सा स्टोरी बोल करके हम एंड करेंगे। दिस स्टोरी इज अ वेरी नाइस स्टोरी एंड it is interesting story and yet very learning, very didactic. The story is in वृंदावन में
एक बाबा जी रहते थे और बाबा जी साईं बाबा की तरह दिखते थे। क्यों साईं बाबा बोला वो बोलता हूँ मैं। और साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, प्लीज़ जान लो, इतना तो जान लो। क्योंकि क्यों नहीं है, हमें ईर्षा है इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 33 करोड़ में उनका नाम नहीं है, मैं क्या करूं। भगवान ने हमको हेल्प करके 33 करोड़ नाम गिनाया, उसमें भी उनका नाम नहीं है, तो मैं कैसे मालूम कि वो भगवान है करके। तो एनीवे, साईं बाबा जैसा है कि बाबा जी वृंदावन में भजन कर रहे हैं। क्यों साईं बाबा जैसा बोला, क्योंकि वो मटका के ऊपर बैठते हैं। ये बाबा जी एक मटका के ऊपर बैठे थे, मटका को उल्टा करके, समझ रहे हो ना, मान लो कि मटका है, उसका मुंह नीचे और उसके ऊपर बैठे हैं बाबा जी, भजन कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, एक लड़का, एक लाला वृंदावन में बोलते हैं, भाग भाग के आया और वो हाँफ रहा है, बाबा जी बाबा जी। बाबा जी आँख खोला, बोला क्या हुआ लाला? बोला मुझे थोड़ा छुपा दो ना। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मी ना बहुत बदमाश है, मेरी मैया बहुत बदमाश है, मुझे मारती है और मारने के लिए आ रही है, इसलिए मुझे थोड़ा छुपा दो ना, या फिर मैं चाह के छुप जाता हूँ, आप मम्मी को बोलना नहीं, मैया को बोलना नहीं। बोला मैं बाबा जी बना हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा इसलिए बाबा जी बना हूँ, और तुम मुझे बाबा जी को झूठ बोलने बोल। मैं नहीं झूठ बोलूँगा, और ये वृंदावन है, मैं थोड़ी यहाँ झूठ बोलूँगा। नहीं 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 नहीं, तुम कुछ गड़बड़ किए रहेगे, तुमको पनिशमेंट मिलेगा, जो भी होगा। अरे बच्चे का जान लोगे क्या? हाँ, तो थोड़ा सा बोला नहीं मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। बोला ठीक है। कृष्ण ने नेगोशिएट करने लगे। अभी वो कृष्ण को कृष्ण नहीं जानते हैं, लेकिन कृष्ण को देख के ना इनका मन में बात करने की लालसा हो रही है। कृष्ण मोहक है ना, मदन मोहन है, इनको बात करने की इच्छा हो रही है। तो बोले लाला मैं क्यों झूठ बोलूं? बोला नहीं तुमको झूठ बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मटका पे तुम बैठे हो ना, इसके अंदर में घुस जाता, तुम उसके ऊपर बैठ जाना। बोला और कृष्ण को बात को टाल भी नहीं सका। बोला हाँ करूंगा, लेकिन क्यों? बोला मैया मारेगी मेरे को इसीलिए ना। बोला ठीक है, माँ आकर के बोलेगी तो मैं झूठ नहीं बोलने वाला। बोला मटका नीचे। बोला फिर क्यों छुपा रखा? अगर माँ आने के बाद बोलोगे माया ये नीचे है, तो फिर मुझे नीचे क्यों जाना है? पागल हो गया? तुम खाली इतना बोलना, मैया जब भी आएगी ना, तो उसको बोलना, वो पूछेगी मेरा लाला को कहीं देखे हो क्या, तो तुम खाली बोलना तुम्हारा लाला का नाम नरेंद्र मोदी है क्या, प्राइम मिनिस्टर है, मैं जानूंगा कि तुम्हारा बेटा इधर गया। मैं कैसे पहचानूंगा तुम्हारा लाला कौन है? तुम्हारा लाला में कोई स्टाम्प दिया है क्या? कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या? नहीं मुझे पता नहीं है, इतना तो बोल सकते हो ना। बोला हाँ ये तो सच, इसमें तो कोई झूठ नहीं है, इतना बोल दूंगा। पर इसके आगे अगर वो पूछे कि कहाँ है, मैं बोलूँगा मटके के नीचे। बोला हाँ बोल देना बाबा, अभी छुपा दो मुझे, मैं यहाँ आ रहा है। तो कृष्ण नीचे घुस गए, ये मटके को जैसे बैठे थे बैठ करके भजन कर रहे हैं। लो एंड बिहोल्ड, मैया भाग भाग के आई, यशोदा मैया चली। यशोदा मैया का डिस्क्रिप्शन आता है कैसे दिखती थी वो, एंग्जाइटी में थोड़ा सा बूंद बूंद उनका पसीना, नितंब हेवी हैं, बाल खुल गए हैं, गुस्से में है, थोड़ा सा एंग्जाइटी भी है। गुस्सा है कि कृष्ण नटखट के बदमाश कर रही है, उसको शासन करना है। एंग्जाइटी है कि इतना देर से भाग रहा हूं, कहां चला गया, कहीं गुम तो नहीं जाए, खो तो नहीं जाएगा, ये एंग्जाइटी है। बाबा जी को बोला बाबा जी मेरा लाला इधर से कहीं चला गया, आप देखे हो क्या? बोला क्यों, तुम्हारा लाला का नाम प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है? बोला नहीं ऐसा नहीं बोला, मैं ऐसे ग्राफिक कर रहा हूँ। बोला क्यों, तुम्हारे बेटे को मैं कैसे पहचानूंगा, मुझे कैसे पहचान आएगा तुम्हारा बेटा कौन है? बोला मेरा बेटा को आप नहीं जानते? बोला कैसे जानूंगा? तो यशोदा माई को इमोशन आ गया, ममत्व आ गया, सोचने लगी बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालम। मेरा बेटा को तुम नहीं जानते, वृंदावन में रहते हो, मेरा बेटा मोर पंख धारण करता है, वैजयंती माला पहनता है, पीतांबरी पहना है, और पीतांबरी का जो चमक है उससे ज्यादा चमक उसका शरीर में है, और अंग अंग नाचने जैसा नटवर रूप है, उसको तुम नहीं जानते? मेरा बेटा को नहीं जानते? कान्हा कान्हा फेंक दिया, वो जो मारने के लिए लाई थी ना, हाँ क्या बोलते हैं उसको, छड़ी, वो छड़ी को फेंक दिया, सारे बाल खुल गए और रोने लगी, वो निकलने लगी। और उसको सुनने के बाद बाबा जी रोने लगा,
बाबा जी बोला कृष्ण जो अखिलेश्वर हैं, जो जगत के पति जगन्नाथ हैं, वो ये मटके के नीचे? हाँ, मैं तो समझाता हूँ अच्छा मतलब गुलगुला वाला बच्चा है उसको मैं रखता हूँ इधर, ये तो कृष्ण निकला। अब जोर से वजन दे के बैठा, ये उधर से बोलता है बाबा बाबा बाबा, बच्चे का जान जाएगा, सांस रुक रहा है, खोलो खोलो बाबा बाबा खोलो। अरे क्या सठिया गए हो क्या? मर रहा हूं मैं, सांस निकल रहा है, सांस फूल रहा है, निकालो बाबा, बाबा खोलो मटका, बाबा खोलो। बाबा बोलता है खोल दूंगा, लेकिन अभी बार्गेनिंग चलेगा। बोला तू कर क्या दिया, तू बार्गेनिंग कर रहा है? भाई मेरे को मटके के नीचे रखा, वो निकाल तो सही, जो भी बार्गेन कर लेना ना। नहीं। बोला तो क्या चाहिए? बोला मुझे मुक्ति दो। बोला दिया बाबा, खोल अभी तो खोल। क्या चाहिए? पूरा एरिया में जो है ना ये गांव को मुक्ति तो दिया बाबा, अभी तो खोल, मर जाऊंगा, सांस रुक रहा है। बोला नहीं। बोला अब क्या चाहिए? भाई थोड़ा सा छुपाया मुझे, उसके लिए खुद का मुक्ति ले लिया, गांव वालों का मुक्ति ले लिया, अब क्या सारा संसार का मुक्ति ले लेगा? क्या चाहिए? बोला किसी का मुक्ति लूं नहीं लूं, ये मटका को मुक्ति दो। वो हंसने लगे। बोला बाबा मैं सुना था 60 साल के बाद लोग माइंड काम नहीं करता, आज प्रूफ हो गया कि तुम्हारा माइंड काम नहीं करता। ये बाबा जी लोगों का माइंड बिल्कुल काम नहीं करता। बोला क्यों? बाबा जी बोला क्यों? बोला इतना तो कॉमन सेंस है, इतना तो कॉन्सेप्ट है कि नहीं? इतना तो कॉन्सेप्ट है ना कि जीवंत जो जीव है उसको मुक्ति चाहिए रहता है, जो मृत है, जो निर्जीव है, जो जड़ वस्तु है, उसको कैसा मुक्ति? मुक्ति चाहिए जीव को। अरे ये जो सुरई है, मटका है, ये निर्जीव है। तुम पगला गए हो, सठिया गए हो क्या? अरे इसको कैसे मुक्ति दूं मैं? तो बाबा जी बोला भगवान ये छलिया रूप और किसको दिखाना? ये छलिया रूप मुझे ना दिखाना, ये छलिया रूप मुझे ना दिखाना। मुझे पता है जीव कौन है, निर्जीव कौन है। बोला जाओ ना, तुम पता क्या, बहुत बड़ा बात थोड़ी है, 6th क्लास का साइंस पढ़ो। जो सांस ले रहा है वो जीव है, जो सांस नहीं ले रहा है वो निर्जीव है। कृष्ण बोल रहे हैं। बोला अच्छा, जो सांस ले रहा है वो जीव है। कुंभार जाने चाहिए, कुंभार जो मटका बनाते हैं, नहीं सॉरी, जो लोहे का ऐसा ऐसा करके हवा देते हैं, बेलो बोलते हैं, बेलो। बेलो को ऐसा ऐसा करने से हवा फूकता है, उसका ऐसा होता है और आग जलता है ना, है ना, उसको बेलो बोलते हैं। बोलते हैं वो बेलो जोर जोर से सांस लेता है, कोई इंसान इतना सांस नहीं लेगा, तो वो जीव है क्या? अगर सांस लेने वाला हर चीज जीव है तो ये बेलो बड़ा जीव है, पर वो निर्जीव है ना। तो हर सांस लेने वाला आदमी जीव नहीं होता, हर सांस नहीं लेने वाला चीज निर्जीव नहीं होता। तो कृष्ण बोलते फिर मुझे तो साइंस पढ़ाएगा, बोल कौन जीव है कौन जीव नहीं है। बोला भगवान आपके सेवा में जो आया वो निर्जीव होते हुए भी जीव है, आपके सेवा में जो नहीं आया वो चलता फिरता सांस लेने वाला हो करके भी निर्जीव है। क्योंकि मटका आपको छिपाया, मटका आपका सेवा किया, जीव हुआ कि निर्जीव? भाई उसको मुक्ति दिया, अब तो छोड़। तो कृष्ण को छोड़ा, उन्होंने वंदना किया, प्रार्थना किया बाबा ने, और वो मटका को मुक्ति दिया। मुक्ति मटका करके वृंदावन में अभी तक भी वो मटका है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इज होप इज द एसेंशियल एलिमेंट और फ्यूल टू ड्राइव फॉर एनी वर्क्स ऑफ लाइफ, लेट इट बी स्पिरिचुअल और मटेरियल, बट होप materially to become happy through sense enjoyment will give us eternal bondage, whereas same hope, same desire, if converted and channelized to serve Krishna, to have intimate relationship with him through a bona fide servant of the Lord or through a devotee, then it gives you the path of eternal freedom and ultimately love of God. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna.